मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन ने विशेषण तक पढ़ लिए थे, क्रिया काल भी पढ़ लिए थे। ये थे अपने विकारी शब्द। अब टॉपिक आएगा अविकारी शब्द, जिसमें मैंने बताया था आपको क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध है और आपके विस्मय बोधक है। ये शब्द जो है अविकारी में है। लेकिन उससे पहले जितने टॉपिक अपन ने पढ़े हैं उनमें से मैं आपको आज कुछ गृह कार्य दूंगी। आज की डेट डाल करके वो गृह कार्य आपको करने, क्वेश्चन लिखती हूँ और उनके आंसर आप खुद लिखोगे। जितने टॉपिक करवा दिए उन्हीं में से मैं ये क्वेश्चन आपको देती हूँ। तो आप लिखो, पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित इसके कितने भेद, इनके वेदों को उदाहरण से लिखिए। इनके वेदों को उदाहरण सहित लिखो। फिर दूसरा प्रश्न है, वर्ण के बाद में अपन ने व्यंजन पढ़ा था कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद लिखो। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, पहले तो देखो व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, फिर है कितने भेद होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, ये हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? कोई 4 उदाहरण लिखो। कोई 4 लिखो। ये मैं आपको करवाए हुए में से दे रही हूं ताकि आप कर्स को करने में आसानी हो। फिर है आपका चौथा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा में अंतर। जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर अब 5 का क्वेश्चन आपका। 5 का क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? ये आज का आपका गृह कार्य है। अब अपन लेते हैं पहला अविकारी शब्द का क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? देखो, क्रिया आपने पढ़ लिया, विशेषण पढ़ लिया है, तो आप बता सकते हो कि क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है। कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। हाँ, क्रिया आपने पढ़ी थी कि काम का होना या करना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। विशेषण में क्या है?
जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, जो संज्ञा शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अविकारी शब्दों में पहला है अपना अविकारी शब्द, इसमें पहला है अपना क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन धीरे धीरे चलता है, राधा बहुत तेज दौड़ती है। तो दौड़ना तो क्या है क्रिया, तेज क्या है ये उसकी विशेषता। दौड़ तो रही है, कैसे दौड़ रही है, बहुत तेज दौड़ रही है। वो क्या है, मोहन चलता है कैसे, धीरे धीरे चलता है। सीता मधुर गाना गाती है, कैसा गाती है, सबसे मधुर गाना गाती है। तो सबसे मधुर क्या है, ये उसकी विशेषता हो गई। तो ये हो गया अपना क्रिया विशेषण। मोहन धीरे धीरे चलता है, राधा सबसे तेज दौड़ती है। तो ये इसका उदाहरण हुआ। अब दूसरा पॉइंट है अपना संबंधबोधक। जो संज्ञा शब्द एक आकर, दो संज्ञा शब्दों के साथ में शब्द आते हैं या अव्यय आते हैं, अव्यय भी कहते हैं उन्हें, आकर दूसरी संज्ञा से या दूसरों शब्दों से उसका कोई संबंध बताते हैं, उसको क्या कहेंगे, संबंधबोधक अव्यय। जैसे राम और सीता दोनों भाई बहन है, और शब्द क्या है, ये संबंधबोधक का सूचक है, क्योंकि राम और सीता का संबंध कौन बता रहा, और शब्द। यह गीता और यह गीता का घर है, यह शब्द क्या है, संबंध बता रहा है गीता में और घर में। तो ये हो गया यह शब्द संबंधबोधक अव्यय। तो किसी संज्ञा के बाद आकर, दूसरा पॉइंट अपना संबंध बोधक, किसी संज्ञा के बाद आकर दूसरी संज्ञा या शब्दों से संबंध, दूसरी संज्ञा या शब्दों से जो शब्द संबंध जोड़ता है उन्हें संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यह लता का घर है। तो ये क्या है, लता, ये घर है, इनका संबंध कौन बता रहा है, का जो शब्द है ये संबंध बोधक होगा, इन दोनों का संबंध प्रकट करता है। फिर है सीता
और राधा दोनों बहन हैं, दोनों बहनें हैं। तो यहाँ संबंध प्रकट कौन कर रहा है? ये शब्द जो है दोनों का संबंध बता रहा है। तो ये ऐसे जो शब्द आते हैं अथवा, या, तथा, और, लेकिन, ऐसे शब्द क्या होते हैं? संबंध बोधक अव्यय। अब अपना तीसरा है वो है समुच्चय। समुच्चय क्या है? समूह है। शब्द हो या वाक्य हो, उनको एक समूह में बांधना या एक समूह का बोध कराना ही क्या है? समुच्चय बोधक होता है। तो अपना तीसरा है समुच्चयादि बोधक अव्यय। इसमें क्या है? दो या दो से अधिक शब्द या वाक्य या समूह को जोड़ते हैं। जो अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों या शब्द समूहों तथा वाक्यों को जोड़ता है, उन्हें समुच्चयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अब वाक्य को जोड़ना, दो वाक्य को या फिर कोई शब्द जोड़ना, इन सबको क्या कहेंगे हम? समुच्चय। तो तुम जाओगे तो मैं चलाऊंगा, तुम आओगे तो मैं भी चलाऊंगा, या फिर मैंने कहा कि अपना काम करो, मैंने कहा कि अपना काम करो। ये दो वाक्य का, मैंने कहा अपना काम करो, तुम आपसे कह रही हूं, तो ये क्या है? दो शब्द हो गए। तो इसमें क्या है? मैंने कहा अपना काम करो, तो ये दो वाक्य जुड़ गए। अब है अपना चौथा, वो है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक ये हो गया अपना विस्मयादि बोधक। अब ये आपको पता है, विस्मय, आश्चर्यचकित रहना, शोक, हर्ष, ऐसे शब्द आते हैं। अब इन सब के भेद भी बहुत होते हैं, कईयों के लगभग 17 भेद भी होते हैं, 4-4, 2-2 तो सामान्य रूप से हर एक अव्यय के भेद है। तो अब इसमें कौन से शब्द आएंगे? जिन शब्दों से बोलने वाले या लिखने वाले के विस्मय आदि मनोभाव प्रकट होते हैं, जिस अव्यय से हमें बोलने या लिखने वाले, जिन शब्दों से हमें बोलने वाले एवं लिखने वाले के मनोभाव प्रकट होते हैं। लिखने वाले के मनोभाव प्रकट
होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनमें कौन से शब्द आएंगे? हर्ष, शोक, आश्चर्य, ये क्या है? ऐसे शब्द आते हैं इसमें। आश्चर्य के बाद गए और तिरस्कार के आगे अपमान, तिरस्कार आदि शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण लिखवाती हूं मैं। अरे तुम कहां गए थे? अरे, इसमें विस्मयबोधक में हमेशा एक चिन्ह लगता है, विस्मयबोधक चिन्ह कहते हैं इसको। तो अरे तुम कहां गए थे, ये हो गया। ओहो, ये क्या हुआ? ओ हो, ये क्या हुआ? इस तरह के शब्द आते हैं विस्मयबोधक चिन्ह। तो आज अपन पढ़ लिए अविकारी शब्द कितने होते हैं, उनके भेद पढ़े हैं। तो अपना ये टॉपिक खत्म होता है अविकारी शब्दों का।